अस्सलामुअलैकुम। मैं स्मार्ट टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। आज इंशाल्लाह हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में देखेंगे कि सम का फार्मूला हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और इसी तरीके से हम देखेंगे कि इफ़ की जो लॉजिकल स्टेटमेंट्स हैं वो आप किस तरीके से अपनी रिपोर्ट्स के अंदर, अपनी एक्सेल शीट्स के अंदर किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं सम के फार्मूले को, और इफ़ के लॉजिकल स्टेटमेंट्स को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह एक कॉलेज की जो स्टूडेंट्स की जो मार्क शीट होती है उसको बनाएंगे और उसके अंदर ये तमाम चीज़ें हम यूज़ करेंगे, जिसमें हम उनका सम का फार्मूला लगाएंगे, एवरेज का फार्मूला लगाएंगे, परसेंटेज का, और फिर उसको पास फेल इफ़ एल्स का की कंडीशन लगा के उनको ग्रेड देंगे मुख्तलिफ इंशाल्लाह। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और साथ ही घंटी के बटन को क्लिक करें, ताकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी वीडियोस ट्यूटोरियल्स मैं अपलोड करता हूं उनसे आप फ़ायदा उठा सकें। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मैंने खोल लिया। इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैंने ये एक छोटी सी 3 स्टूडेंट्स की एक मार्कशीट टाइप डिटेल बनाई है कि हम मार्क्स को किस तरीके से परसेंटेज तय कर सकते हैं। साथ और पहले सीरियल नंबर है, फिर नेम्स हैं, फिर उसकी क्लास है, फिर ये उसके सब्जेक्ट्स हैं। मैंने 4 सब्जेक्ट्स टोटल लिए हैं, हर सब्जेक्ट्स को 100 मार्क्स दिए हैं टोटल आउट ऑफ। फिर ये उसके अंदर मैंने इंग्लिश को अहमद ने इतने लिए हैं, खान मोहम्मद ने इतने लिए, इलियास अहमद ने इतने। फिर इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस, इन सब का यहाँ पे मैं टोटल करूँगा। टोटल का फार्मूला मैंने लगाया हुआ है, मैं अगेन दोबारा आपको उसका प्रोसेस बता देता हूँ। टोटल का फार्मूला 2 तरीक़ों से लग सकता है दोस्तों। इज इक्वल टू का निशान लगाएं और आप यहाँ एक प्रेस कर दें अपनी की, और शिफ्ट प्रेस करके आप बाकी सब्जेक्ट को भी इस तरीके से सर्च करके क्लिक करके और एंटर प्रेस करें, तो आपका ये सम का फार्मूला इस तरीके से सम यहाँ लिखें और ये हम सम का फार्मूला लगाते हैं यहाँ पे, और ये ऑटो सम पे हमने क्लिक किया तो ये रेंज सेलेक्ट कर ली हमने यहाँ से यहाँ तक। जैसे हम एंटर की प्रेस करेंगे ये ऑटो सम का फार्मूला हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ लग जाएगा। इसको यहाँ से हम ड्रॉप करेंगे इस तरीके से, तो ये तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं उनके स्टूडेंट वाइज ये उनके टोटल मार्क्स आ गए। अब अगर हम परसेंटेज लेते हैं कि परसेंटेज हम किस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, तो आप इस पे क्लिक करें, इज इक्वल टू टोटल मार्क्स, उसको मल्टीप्लाई करें 100 और डिवाइडेड बाय 400। ये आपकी परसेंटेज आ गई यहाँ पे। आप इस परसेंटेज को इस तरीके से ड्रॉप करेंगे तो आपकी ये परसेंटेज आ गई। अब कोई भी मार्क्स अगर आप यहाँ से चेंज करते हैं तो परसेंटेज ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। यहाँ से ये मैं चेंज कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली ही परसेंटेज चेंज हो रही है। इसी तरीके से अगर आप पास फेल का यहाँ फार्मूला लगाना चाह रहे हैं तो वो किस तरीके से लगेगा, इज इक्वल टू इफ की कंडीशन लगाएंगे आप, ठीक है। इफ की कंडीशन और किस उस पर लगानी है आपने इस उस पर लगानी है, और ये लेस देन अगर ये हो 70 का हमने क्राइटेरिया रखा है, तो उस सूरत में हमने लेस देन का क्राइटेरिया रखा है। अगर लेस देन 70 हो तो वो फेल हो जाए, अदरवाइज वो पास हो जाए। इस तरीके से अगर हम एंटर करेंगे, ये देखें ये पास है। अगर हम इसमें से किसी एक के मार्क्स कम कर देते हैं और लेस देन करते हैं 67 आगे इसका टोटल परसेंटेज, तो वो हमने इसको फेल करार दे दिया। ये इसका पास फेल का स्टेटस इस तरीके से सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप ग्रेड का स्टेटस सेट कर सकते हैं कि मुख्तलिफ कंडीशंस लगा के आप इसको सेट कर सकते हैं। किस तरीके से, इज इक्वल टू इफ, और ये स्टेटस है मिसाल के तौर पे 67 लेस देन, ये साइन आ जाएगा, कॉमा, तो अगर हम इसको सी दे देंगे, कॉमा, फिर अगेन हम वही इफ की कंडीशन लगाएंगे, दोबारा से इसी सेल को 80, कॉमा, इसको हम बी दे देंगे, देन कॉमा, फिर इफ की कंडीशन लगाएंगे अगेन इसी उस पे, और लेस देन 90 और ए दे देंगे। और जितनी ब्रैकेट्स यहाँ आपने
खुली होंगी आप इसको क्लोज कर देंगे। कितनी 1 मेजर है 1 2, ये आपकी क्लोज हो गई। जो ही हम एंटर करेंगे तो सी आ जाएगा। इस सी को ड्रैग करके आप प्रेस करेंगे तो ये बी आ गया। मिसाल तौर पे किसी एक को हम इंक्रीज कर देते हैं, इसको ले जाते हैं, ये देखें बी हो गया। इसको भी हम इंक्रीज करते हैं और ये ए भी आ गया। क्यों? वो 81 मार्क्स हैं तो उसका ए ग्रेड आ गया। हमने 81 प्लस का किया था, 70 से नीचे किया था तो सी आ गया। 70 एंड 80 के दौरान अगर हम करते हैं तो वो बी आ जाएगा। अदरवाइज 80 प्लस करेंगे तो वो ए आ जाएगा। इस तरीके से आप ग्रेड सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम चेक करना चाह रहे हैं कि इन जो मार्क्स है इनमें से मिनिमम मार्क्स किसके हैं, कौन सा वो है कि मिनिमम मार्क्स कितने हैं। वो उसको हम इज इक्वल टू मिन का एक आपके पास फार्मूला है, उसको क्लिक करेंगे। कौन कौन सा सब्जेक्ट करना चाह रहे हैं इसको क्लिक करें, कॉमा नेक्स्ट को क्लिक करें, देन कॉमा इस नेक्स्ट को क्लिक करें सेल को, और ये स्लैब को क्लिक करने के बाद जो ही आप इसको एंटर करेंगे तो आपका मिनिमम 20 था। अगर हम इसको 85 पे ले जाते हैं तो जो 80 है इसमें इंग्लिश का वो ये मिनिमम आ गया। बात का तो आपको एनालिसिस करना पड़ता है, उस एनालिसिस की पर्पस की वजह से आप ये काम कर सकते हैं। सेम प्रोसेस ही आपका मैथ्स के साथ होगा कि अगर मैथ्स आप देखना चाह रहे हैं कौन सा स्टूडेंट ऐसा है जिसने किसी सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स लिए हैं, तो आप कॉमा इस तरीके से सिलेक्ट कर लें। आप यहीं आप एंटर की प्रेस करेंगे तो मैक्स इनमें जो भी मैक्स होगा, अगर हम इसको 86 कर देते हैं तो 86 आ जाएगा। 86 इसमें मैक्स है, जो भी इसमें मार्क्स होंगे वो आ जाएंगे। ये बहुत ही बेसिक फार्मूले थे जो कि आपने सम का फार्मूला यहाँ देखा, यहाँ परसेंटेज किस तरीके से इफ की कंडीशन लगाई है आपने, नेस्टेड इफ की कंडीशन, मल्टीपल ए बी सी ग्रेड को देखने के लिए मीन का फार्मूला और मैक्स का फार्मूला। ये एक्सेल के बहुत बेसिक फार्मूले हैं थे जो कि आपने आज इस वीडियो में देखे हैं और सीखे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम जो मजीद डिटेल्स या नेस्टेड इफ की कंडीशंस और डिफरेंट किस्म के जो मैथमेटिक फाइनेंशियल फार्मूला हैं वो इंशाल्लाह देखेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।